पॉज 3S। देखो, एक्शन में जाने से पहले जरा EHS पॉलिसी और एथिक्स एंड कंप्लायंस पोस्टर पर ध्यान देते हैं। ये ऑपरेशंस की बैकबोन है। ये सबको याद दिलाते हैं कि सेफ्टी और इंटेग्रिटी से कोई समझौता नहीं है। पॉज 2S। EHS पॉलिसी हमारी टीम की वेलबीइंग और एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है। ये एक सेफ वर्कस्पेस बनाने के बारे में है। पॉज 2S। एथिक्स एंड कंप्लायंस पोस्टर हमारा कमिटमेंट है सही काम करने का। इसमें फेयर ट्रीटमेंट और ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस सब आता है। इंटेग्रिटी हमारे हर काम के बीच में है। पॉज 2S। अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हमारे डेली ऑपरेशंस में कैसे जिंदा होते हैं। हेलो दोस्तों, वेयरहाउस में आपका स्वागत है। यहां हम आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स को तैयार करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये सब कैसे होता है। सेफ्टी और एफिशिएंसी हमारे लिए सबसे जरूरी है। मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स सब कुछ ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये वेयरहाउस कैसे चलता है। सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। किसी भी वेयरहाउस का ये फाउंडेशन होता है। सेफ्टी सिर्फ गियर के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये पोस्टर्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि सबकी नजर उन पर पड़े। EHS मतलब एनवायरमेंटल, हेल्थ एंड सेफ्टी, और एथिक्स एंड कंप्लायंस वर्टिकल बार। इसमें मटेरियल्स को हैंडल करने से लेकर एथिकल बिहेवियर तक सब कुछ आता है। ये पोस्टर्स हमें हर रोज रूल्स एंड रेगुलेशंस की याद दिलाते हैं जो सबको सेफ रखते हैं। एक अच्छे जेम्बा वॉक में टीम से बात करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें सब कुछ पता हो। ठीक है, अब फायर सेफ्टी की बात करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स को चेक कर रहे हैं। कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं, गोज चेक करो, ये ग्रीन में होना चाहिए। क्लियर इवैक्यूएशन रूट्स, क्या लोगों को पता है कि कहां जाना है? अब ऐसी चीज की बात करते हैं जो आग जितनी ही खतरनाक हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी वर्टिकल बार। ऐसे वेयरहाउस में हर तरफ वायर्स होते हैं जो इक्विपमेंट को पावर देते हैं। एक लूज कनेक्शन या ओवरलोडेड आउटलेट और मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए हम सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को अच्छे से देख रहे हैं। क्या वो क्रैक्ड है, डिस्कलर्ड, क्या वो छूने में गर्म लगते हैं? ये सब साइंस है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। और हम सिर्फ आउटलेट्स को ही नहीं देख रहे हैं, हम कोड्स को भी देख रहे हैं। याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई मजाक नहीं करता। एक वेयरहाउस एक बड़े पजल की तरह होता है। हर चीज की एक जगह होती है एक वजह से। उन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स को ही ले लो, ये ऑपरेशन का दिमाग होते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि शिपमेंट से एक सेफ डिस्टेंस हो, कम से कम 2 फीट का क्लियरेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो क्विक एक्सेस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बैकअप पावर की बात करते हैं। आप जानते हो, वो UPS यूनिट्स जो तब काम करते हैं जब लाइट्स चली जाती है। जरूरी चीज है ना? लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहते तो ये एक फायर हैजर्ड भी बन सकते हैं। इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि UPS एरिया एकदम साफ हो और किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल से मुक्त हो। मतलब कोई कार्डबोर्ड बॉक्सेस नहीं, कोई फ्लैमेबल लिक्विड्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो आसानी से आग पकड़ सकता हो। UPS बैटरीज फ्लैमेबल गैसेस छोड़ सकते हैं, इसलिए अच्छी वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। याद रखना, UPS सिस्टम इसलिए होता है ताकि इमरजेंसी में भी काम सुचारू रूप से चलता रहे। अब चीजों को ठंडा रखने की बात करते हैं। इतने बड़े वेयरहाउस में यहां बहुत घुटन हो सकती है। यहीं पर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस काम आते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होना जरूरी है। सबसे पहले वो मैश गार्ड्स वर्टिकल बार, वो लोगों को उन स्पिनिंग ब्लेड्स से बचाने के लिए होते हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो गार्ड्स सुरक्षित रूप से लगे हुए हैं। अब हम वायरिंग को चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और स्पिनिंग ब्लेड्स एक बुरा कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 7, जुगाड़ से बचाव। नो प्लास्टिक फैंस और डॉजी एक्सटेंशन कॉर्ड्स वर्टिकल बार शॉर्टकट्स। शायद आपको अभी समय बचा ले, लेकिन ये आपको भारी पड़ सकते हैं। सेफ्टी सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है जिसे हमें हर रोज बढ़ावा देना चाहिए। हम ऐसे जुगाड़ ढूंढ रहे हैं जो खतरे को न्योता देते हैं। प्लास्टिक बॉडी फैंस सस्ते हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ छिपे हुए खतरे भी होते हैं। ये ज्यादा गर्म हो सकते हैं और फायर हैजर्ड बन सकते हैं। सेफ्टी ऐसे चॉइसेस करने के बारे में है जो सबकी रक्षा करें। चैप्टर 8, MCBs, The Unsung Heroes of Electrical Safety Vertical Bar। चलिए MCBs मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए सेफ्टी वाल्व्स की तरह काम करते हैं। अगर कोई सर्ज आता है तो ये ट्रिप हो जाते हैं और पावर को काट देते हैं। एक 30 मिलियम्प MCB इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने में मदद करता है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं
कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा हो। चैप्टर 9 फर्स्ट एड प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड वर्टिकल बार। देखो, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये जिंदगी का एक सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयार नहीं रह सकते। इसलिए किसी भी वेयरहाउस में एक वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट होना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ 2 बैंडेड्स और कुछ एस्पिरिन की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब कुछ की बात कर रहे हैं। गॉज, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बर्न क्रीम, आई वॉश, सब कुछ और सप्लाईज होने जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट इन आवर वेयरहाउस वर्टिकल बार। सेफ्टी और एफिशिएंसी पर ध्यान देते हुए छोटी छोटी बातें भूलना आसान है। एक अच्छा जेम्बा वॉक सुनिश्चित करता है कि वर्क प्लेस आकर्षक हो। साफ रेस्टरूम्स और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर पर ध्यान दें। एक साफ रेस्टरूम दिखाता है कि कंपनी को फिक्र है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यही बात लागू होती है। चैप्टर 11 गियर्ड अप फॉर डिलीवरी हेलमेट हेयर डोंट केयर वर्टिकल बार सेफ्टी वेयरहाउस के दरवाजे पर ही खत्म नहीं होती। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी ड्राइवर्स भी सुरक्षित हों। इसका मतलब है कि वो सही गियर पहने हुए हैं, और शुरुआत होती है एक अच्छे मजबूत हेलमेट से। हम फुल फेस ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स की बात कर रहे हैं जो कुछ भी सह सके। ये भी देखना जरूरी है कि वो ठीक से फिट हो रहा हो। याद रखना, सेफ्टी एक टीम एफर्ट है। चैप्टर 14 सॉर्टिंग इट आउट। जैसा कहते हैं, एक का कचरा दूसरे के लिए खजाना होता है, लेकिन एक वेयरहाउस में अगर ट्रैश को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो वो जल्दी ही एक सेफ्टी हैजर्ड बन सकता है। इसलिए हम वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। कार्डबोर्ड यहां, प्लास्टिक वहां, और हैजर्डस वेस्ट बिल्कुल अलग जगह पर जाता है, क्योंकि बात यह है कि एक साफ और व्यवस्थित वर्कप्लेस ही एक सेफ वर्कप्लेस होता है। साथ ही ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। चैप्टर 15 हब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड सेफ्टी वर्टिकल बार। हम अपने जेम्बा वॉक के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। हमने फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स के बारे में बात की। अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। पूरा हब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल बार। क्या कोई ट्रिपिंग हैजर्ड्स है? क्या रोशनी पर्याप्त है? क्या सुरक्षित रूप से घूमने के लिए पर्याप्त जगह है? और रोड सेफ्टी को मत भूलना, डिलीवरी ड्राइवर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। Safety is key for everyone vertical bar. Local warehouse safety is our priority vertical bar.